हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। यह वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो भाई बहन अभी इंटर पास किए हैं। इंटर पास करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कहाँ आपको सफलता मिल सकता है और क्या आपको करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग भी इंटर पास किए थे तो पता नहीं चल रहा था क्या करे क्या ना करे। ग्रुप डी की तैयारी किए, बीपीएससी की तैयारी किए, अलग अलग एग्जाम की तैयारी किए, है ना। तो उन लोग को थोड़ा क्या है कि सफलता लेने में क्या थोड़ा सा समय लग गया था। अगर वही क्या है कि जल्दी से अगर आप डिसाइड कर लीजिएगा ना तो आपके लिए काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखिए, समझदारी सबको आता है, लेकिन समय रहते अगर समझदारी आ जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हम लोग इस फील्ड में क्या है, मतलब बोल सकते हैं अलग-अलग फील्ड को समझे हैं और एग्ज़ाम निकाले हैं, तो हो सकता है कि आपको इससे मदद मिल जाए। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, इंटर पास किए, तो इंटर पास करने के बाद आपके पास ऑप्शंस क्या आते हैं कि अगर आप अच्छा बैकग्राउंड के हैं या प्लस क्या है कि आपको मैथ वगैरह या बोल सकते हैं साइंस वगैरह में इंटरेस्ट वगैरह होता है, तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है कि आप टेक्निकल फील्ड में जाइए। जैसे आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, पॉलिटेक्निक कर लीजिए, या क्या कीजिए, मेडिकल कर लीजिए। तो इंजीनियरिंग मेडिकल वो लोग करने जाते हैं जो समांतर पर क्या अच्छा बैकग्राउंड का होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के थोड़ा समस्या क्या आता है, ज़्यादा आता है। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो उस फील्ड में आपको जाया जा सकता है। फिर एक क्या है, कॉमर्स लोग लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अब रहा क्या कि एक हो गया जनरल कंपटीशन, जो कि मैक्सिमम जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चा होते हैं वो कहाँ आते हैं, जनरल कंपटीशन में है। तो देखिए, हम इस फील्ड में आपको मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस फील्ड में हमको एक्सपर्टीज नहीं है, इस फील्ड में हमको ज़्यादा अनुभव नहीं है। आपको मदद कहाँ करेंगे, जनरल कंपटीशन में, क्योंकि जनरल कंपटीशन में 15-16 साल समय बिताए हैं और बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो यहाँ आपको मदद कर सकते हैं। तो ये क्या है कि जनरल कंपटीशन का मतलब होता है सब। इसमें क्या है, अगर छोटा लेवल पर शुरुआती में अगर तैयारी करना चाहते हैं तो क्या होता है कि एसएससी का, रेलवे का, पुलिस का, दरोगा का अलग अलग आता है, एमटीएस का आता है, ये सब तैयारी कर सकते हैं। अब एसएससी भी कई सारा होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं, इसमें आता है सीजीएल आता है, सीपीयू आता है, फिर आपका एमटीएस आता है, फिर आपका इंटर लेवल पर भी फॉर्म आता है। क्या बोले कि रेलवे का भी बहुत सारा वैकेंसी आता है। लेकिन देखिए, अगर बढ़िया नौकरी चाहिए होता है ना तो कम से कम क्या है, आपको चाहिए होता है ग्रेजुएशन। क्या होता है आपको, ग्रेजुएशन। कोई भी बढ़िया नौकरी चाहिए तो क्या चाहिए, ग्रेजुएशन। दरोगा बनना है, ठीक है ना, सीजीएल निकालना है, सीपीओ निकालना है, अच्छा नौकरी बना जाता है, तो ये क्या है, ग्रेजुएशन पर चाहिए। लेकिन तैयारी का असली समय क्या होता है, शुरू आपको इंटर से होता है। इंटर पास करने के बाद क्या होता है, तो उम्र जनरली मैक्सिमम बच्चा का होता है 17 से 18 या 17 से 19 के बीच होता है। तो बच्चा सोचता है क्या कि अच्छा, अभी तो 17 है ना साल हो रहा है, इस 17 साल कब 27 में बदल जाता है, मत पूछिए। मतलब कि अगर अभी सचेत नहीं होइएगा तो बोल सकते हैं कि आपको सफलता मिलने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब होता क्या है कि देखिए, तो कम एज में अगर सफलता मिल गया तो आगे बहुत आगे जा सकते हैं। अगर कम एज में सफलता नहीं मिला, आप समझिए क्या है कि पूरा बाल उल झड़ गया तब जाके ग्रुप डी में नौकरी हुआ, तो जीवन में ज्यादा कुछ तो अचीव कीजिएगा नहीं। लेकिन अगर कम एज में क्या हुआ, 2 साल मेहनत किए और कहीं बढ़िया नौकरी मिल गया, छोटा मोटा नौकरी छोटा मोटा मिल गया, तो आगे बढ़ने के लिए क्या है, आपको एक रास्ता मिल जाएगा, सीढ़ी मिल जाएगा। तो हम लोग जो मैक्सिमम जो ग्रामीण क्षेत्र के बैकग्राउंड से आते हैं, जहां से कि हम भी आते थे, तो हम लोग क्या चाहिए कि जो भी छोटा एग्जाम मिले तो उसको सीढ़ी बनाए और फिर क्या करे, आगे बढ़े। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका भी तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या हो सकता है, या तो बड़ा सोचते हैं तो यूपीएससी लेवल का सोचिए या पीसीएस लेवल का। अगर झारखंड में है तो जेपीएससी, बिहार में है तो बीपीएससी, है ना, महाराष्ट्र में है तो एमपीपीसी, एमपीपीसीएस। मतलब क्या है कि देखिए, यूपीएससी पे अगर क्वालिफाई कीजिएगा तो यहाँ से क्या है कि आईएएस का नाम सुने होंगे, डीएम जो बोलते हैं, फिर क्या बोले कि आपको एसपी वगैरह, है ना, यहाँ बन सकते हैं। पीसीएस क्वालिफाई कीजिएगा तो एसडीएम बनेगा, डीएसपी वगैरह बनेगा। अब फिर क्या है, ये दरोगा हो गया, पुलिस हो गया, है ना। अब देखिए इंटर पर क्या है कि अभी तुरंत फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, तो एसएससी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि आपको एमटीएस के फॉर्म भर सकते हैं, एमटीएस का फॉर्म भर सकते हैं। और फिर क्या होता है कि आपको हायर सेकेंडरी लेवल का होता है ऑफर, हायर सेकेंडरी मतलब क्या हो गया, इंटर लेवल पर, वो दोनों फॉर्म भर सकते हैं। रेलवे में क्या है कि आपको टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं सिंपल इंटर पर। अगर आपको ड्राइवर का फॉर्म भरना है तो वहां पर क्या है, आपको चाहिए आईटीआई। क्या चाहिए आपको, आईटीआई चाहिए, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, टीटी वगैरह का जो फॉर्म आता है जो भर सकते हैं। लेकिन रेलवे का वैकेंसी बहुत ही थोड़ा सा बोल सकते हैं लचर पचर हो गया, बहुत कम आता है। और पुलिस की बात करते हैं तो बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस, कई पुलिस तो होता है कि आपको मैट्रिक पाता है, और कई जगह क्या होता है आपको इंटर पाता है। दरोगा की बात करते हैं तो ये क्या हैगा, आपको कम से कम आएगा तो ग्रेजुएशन पर दरोगा का फॉर्म आपको आता है, ठीक है। अब क्या है, आपको करना क्या चाहिए कि सबसे पहले क्या है कि अगर समझ में आ रहा है कि कौन फील्ड में जाना है तो अच्छा बात। लेकिन ये तो मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो करना क्या है कि आपको कम से कम पता होगा कि देखिए जनरल कंपटीशन में क्या है कि क्वेश्चन बेसिकली आते कहाँ से, समझिएगा। जनरल कंपटीशन क्वेश्चन कहाँ से आता है, आपको जीके जीएस, जीके जीएस। अगर पीसीएस लेवल की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं, तो वहां पर जीके जीएस जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जीके जीएस मतलब हो गया हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब क्या होता है, जीके जीएस हो गया। कहाँ से आता है, आपको मैथ क्या आता है, मैथ और आपको रीजनिंग से क्वेश्चन आता है, मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन आता है।
फिर कहाँ से आता है आपको? अंग्रेजी से। कहाँ से आता है? अंग्रेजी से क्वेश्चन आता है। हालांकि सभी एग्जाम में अभी अंग्रेजी से उतना क्वेश्चन नहीं आता है। एसएससी की अगर आप तैयारी करते हैं, एसएससी का, सेंट्रल एसएससी का, तो वहां पर क्या है कि अंग्रेजी आपके लिए पड़ जाएगा जरूरी है। ठीक है ना? लेकिन अगर आपको कि अंग्रेजी इसका तैयारी नहीं करना, आपको बिहार दरोगा जैसे एग्जाम की तैयारी करना है, बिहार पुलिस जैसे एग्जाम की तैयारी करना है, तो वहां पर क्या है कि आपको इस काम चल सकता है। लेकिन क्या है, बिहार दरोगा में आजकल देखा गया कि कुछ अंग्रेजी डालना शुरू कर दिया है, और आपको बिहार पुलिस भी अंग्रेजी डालना शुरू कर दिया है। तो देखिए, बच्चा को लगता क्या है ना, पहले बिहार पुलिस की तैयारी कर लेते हैं, फिर ही करेंगे वो करेंगे। इसमें क्या होता है कि अलग अलग बैच लेते रहता है, कभी बिहार पुलिस कहता है, कभी कि बिहार दरोगा कहता है, कभी अलग। अभी इंटर करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको करना चाहिए फाउंडेशन कोर्स। क्या करना चाहिए? फाउंडेशन कोर्स। देखिए, जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने निकलिएगा तो दो तरह का कोर्स होता है, एक होता है फाउंडेशन, एक होता है टारगेट। फाउंडेशन मतलब क्या होता है? देखिए, घर दो तरीके से बनता है। एक क्या होता है, गिट्टी सीमेंट बालू ईंट दे के बनाए, उसमें समय लगता है, लेकिन एक बार अगर बन गया तो कितना आंधी आएगा, गिरेगा नहीं। लेकिन ये क्या होता है, जल्दी से गिलावा साने, मतलब मिट्टी साने, और उसके बाद क्या दीवार बना दिए, थोड़ा सा आंधी आएगा टूट जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, फाउंडेशन क्या करता है कि आपके बेस को मजबूत बनाता है। हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो हिस्ट्री बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, आपको पोलिट्री पढ़ाया जाएगा तो पोलिट्री बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। मतलब कि आपको कहानी के माध्यम से आपके दिमाग में चीज को डाला जाएगा, तो ये क्या है कि लंबा समय तक आपके लिए याद करना आसान होता है। और सुनिएगा, 1 से 2 महीने में तैयारी नहीं होता है, आपको कम से कम के 8 से 9 महीना कम से कम देना पड़ेगा, अगर सीरियस होइएगा तब। अगर आप सीरियस नहीं होएगा तो 2-3 साल भी लग सकता है, अब बिल्कुल ही सीरियस नहीं होगा तो 5 साल लग सकता है, कितने को तो 10 साल लग जाता है, वो एग्जाम नहीं निकलता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। टारगेट का मतलब क्या होता है ना, कि यहाँ पर क्या होता है, टारगेट है कि फलना वैकेंसी आने वाला है, फलना वैकेंसी को एकदम जल्दी से क्या करना है, पढ़ा देना है। यहाँ पर क्या होता है कि 3 महीना में एग्जाम का पूरा सिलेबस खत्म करवाना होता है, तो भर भर दिन मास्टर पढ़ाते हैं। तो यह क्या है कि नया बच्चा के लिए ठीक नहीं होता है। लेकिन मैक्सिमम बच्चा करता क्या है कि जब फॉर्म अभी नहीं आया है तो घूमित रहेगा कि अच्छा अभी तो कम एज है, अभी तो इंटर पास किए हैं। और जब बिहार पुलिस का फॉर्म आया तो बिहार पुलिस टारगेट बचे, 2 महीना में दरोगा बन गया, 2 महीना में बिहार पुलिस बन गया, 2 महीना में रेलवे निकालिए, है ना? वो कभी नहीं निकलता है। वो क्या है, आप खाली बेवकूफ बनते हो, अपना पैसा और अपना संसाधन बर्बाद करते हो, आप मास्टर के खाली पैसा देते हो। यहाँ पर क्या है कि आपको जाना चाहिए क्या, फाउंडेशन। चूंकि क्या है कि बाबू, फाउंडेशन क्या क्या, 3 चीज का, एक तो जीके जीएस का, एक मैथ रीजनिंग का, एक क्या हो गया, अंग्रेजी का। ठीक है ना? ये 3 सब्जेक्ट का फाउंडेशन आपको करना चाहिए। अगर ऐसे से टारगेट कर रहे हैं तो खास करके क्या है कि करना चाहिए। अब कई बार ये भी होता है कि हमको पता नहीं चलता कि कौची हमको टारगेट करना है। अब करना क्या है कि आपको फाउंडेशन बस तीनों पढ़ना है, लेकिन वहां पर क्या है कि आपको 1 से 2 महीना क्या होगा ना कि पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आ जाता है। अब बोलिए कि 1 से 2 महीना सोचेंगे तब सर, तो ऐसे कौन कहीं कि आप तीर मार लीजिएगा 2 महीना में बाबू। देखिए, जब तक समझिएगा नहीं ना तब तक एग्जाम निकलेगा भी नहीं। समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने आप को और एग्जाम को, दो चीज को। अपने आप को भी समझिए कि हम किस फील्ड के लिए बने हुए, हमको कौन सी इंटरेस्ट है। प्लस एग्जाम जो है, क्या एग्जाम लायक हम है कि नहीं। एग्जाम्पल क्या है, आपको बिल्कुल मैथ नहीं आता, आप नहीं आता तो समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन समझने के बाद भी नहीं समझ में आता है, तब इस फील्ड में आप नहीं जा सकते हैं, आपको कुछ और चूज करना पड़ेगा। ऐसे एग्जाम चूज करना पड़ेगा जहां जीके जैसे क्या है, ज्यादा बोलबाला। हालांकि ये भी एक सच्चाई, वर्तमान समय की बात करते हैं। पहले क्या था ना कि कटअप कम जाता था, जैसे तो उसमें होता क्या था कि कोई सब्जेक्ट को आप इग्नोर भी कर दीजिएगा ना तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन वर्तमान में क्या है, कटअप बहुत जाता है, तो वहां पर क्या है कि सब सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा, और समझ के पढ़ना पड़ेगा। और समझ के नहीं पढ़ेगा तो नहीं होगा। तो मतलब कि मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा सा अंग्रेजी भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? हालांकि अभी अंग्रेजी बोल सकते हैं, बिहार जैसे हिंदी पट्टी वाला जो एग्जाम होता है ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन हम बोलेंगे कि इसके साथ आपको जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, बिहार दरोगा का जो नया तरह का फॉर्म आने वाला है, जो मेन फॉर्म बिहार दरोगा उसकी बात नहीं करते, एक स्पेशल ब्रांच है वहां पर क्या अंग्रेजी पूछेगा। तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी पढ़ना क्या जरूरी है। एक सच्चाई है कि अंग्रेजी अगर पढ़ लेते हैं तो आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका बहुत मिलता है। जैसे बताते हैं, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से निकले, लेकिन अंग्रेजी उतना नहीं जानते थे, लेकिन गांव में क्या होता है, ग्रामर पढ़ाया जाता है, तो ग्रामर जानते थे। फिर सेट वगैरह सीपीयू का निकालना, सीडीएस का होता है, यूपीएससी का सीडीएस एग्जाम होता है, उसको बनाए, तो लगा भी हम कर सकते हैं, और किए भी, सिलेक्शन हुआ भी। तो कहने का मतलब क्या है ना कि अंग्रेजी बहुत टफ सब्जेक्ट होता नहीं है। बेसिकली क्या है, देखिए अंग्रेजी बोलना अलग बात है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र से आप निकले हुए हैं तो अंग्रेजी बोलिएगा तो बोलने में परेशानी होगा। सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेटवा बोलिएगा, है ना, मैंने बोलिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको देखिए, भाषा से जानते हैं, भाषा से आपका समझदारी तय नहीं होता, भाषा एक माध्यम है। आप ग्रामीण क्षेत्र के भी हैं तो भी क्या है कि अंग्रेजी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, हम किए हैं, आप भी कर सकते हैं। अब क्या बताएं कि अभी देखिए, इंटर के बाद आपको ऐसा तैयारी करना है ना कि होना क्या चाहिए कि ग्रेजुएशन करते करते कम से कम कोई एक आध को जॉब हो जाए। जैसे बताते हैं कि हम लोग जब तैयारी किए तो शुरुआती में क्या है कि 2 एग्जाम फेल कर गए थे, पहला में रिटन नहीं हुआ था और दूसरा में मेरिट लिस्ट में फेल कर गया। लेकिन जब हम ग्रेजुएशन करके निकले ना तो हमारे पास क्या था, 3 गो नौकरी था।
मतलब ग्रेजुएशन जब नहीं पूरा हुआ तभी हमारे पास 3 नौकरी था। वही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सबसे अच्छा समय होता है। अगर इस समय को आप गँवा दिए ना, तो जब उम्र बढ़ जाएगा ना, तो सब जगह की परेशानी। अभी क्या है कि आपको ज़्यादा क्या है कि ज़िम्मेवारी नहीं है, ना घर से ना परिवार से। आपका काम है पढ़ना, खेलना, खाना-पीना, सोना, यही काम है। लेकिन जब उम्र बढ़ जाएगा, ग्रेजुएशन हो जाएगा, तो सब पूछेगा क्या हो, कहिया नौकरिया हो तो? सब पूछेगा। तो मतलब क्या है कि ये जो गोल्डन समय है ना, इसको बर्बाद मत कीजिए। इसलिए हम बता रहे हैं कि हमारे पास अलग-अलग जगह से भाई-बंधु आते हैं। बोलते हैं कि सर पहले समझदारिये ना था, अब सर समझदारी आया है। अब हम कैसे करें, का ना करें? घर से सर शादी का प्रेशर है, तो ये है, तो वो है, सबको बता रहे हैं। लड़के लोग खास बताते हैं। देखिए, लड़का लड़की दोनों में क्या है कि लड़की के पास ऑप्शन क्या होता है, अगर वो जीवन में कुछ नहीं करेंगे, तो कम से कम जहाँ शादी-ब्याह होगा, तो वहाँ से उनको खाने-पीने का व्यवस्था हो जाता है। लेकिन चूँकि खिला-पिला कोई और रहा है, उनके ऊपर डिपेंड है, तो निर्भरता लेकर के आता है कोई चीज़, आपको शोषण। वो शोषण करेगा, मारबो करेगा, पीटबो करेगा। तो उपाय क्या है शोषण से छुटकारा पाने का कि अपने पैर पर खड़ा होइए। तो बोले पैर पे तो खड़ा ही है। पैर पर खड़ा होने का मतलब क्या है? आप जो है इकोनॉमिक रूप से सशक्त होइए, आर्थिक रूप से। जब तक आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होइएगा, कहीं इज़्ज़त मिलने वाला नहीं। प्रियंका चोपड़ा जैसन कपड़ा पहनना चाहेगी, वैसन पहन सकती है, लेकिन आप नहीं पहन सकते। आपको मम्मी-पापा डिसाइड करें, क्यों? क्योंकि आप आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। लड़का की बात करते हैं। अभी जो भी आपको दोस्त यार लगता होगा ना, 2 साल के बाद कोई नहीं पूछता है और कुछ नहीं होगा ना जीवन में, अगर जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कीजिएगा ना, तो यहाँ तक कोई बाप अपना बेटी भी नहीं देगा। वो आएगा 10 गो कमी निकाल के जाएगा, नकवा हवा कटल की, वो लइका हवा, लइका ठीक ना हवा। और नौकरी हो जाएगा, तो आपको समाज इज़्ज़त देगा, सब देगा, ठीक ना? तो अब देखिए, अब बोलता है कि सरकारी नौकरी में लोग जाता है, ये काम ना करे पड़े। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चा के लिए या गरीब परिवार के बच्चा के लिए सरकारी नौकरी है क्या? अपने स्टेटस को चेंज करने का एक माध्यम है। मतलब क्या है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाइएगा, तो आपके पास कोई स्किल नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई गाँव से निकलेगा, ये जाएगा तो आपको 20,000 रुपया दे देगा। वहाँ फैक्ट्री में से साड़ी फैक्ट्री में काम कीजिएगा। स्किल है, इंजीनियरिंग कर लिए, कोई और कर लिए, मेडिकल कर लिए, तब जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नॉर्मल परिवार है, तो वहाँ सरकारी नौकरी क्या होता है कि आप अगर लीजिएगा तो कम से कम कोई सरकारी नौकरी है, तो 30-35,000 पेमेंट मिलता है। हर महीना पेमेंट मिलता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि समाज रिस्पेक्ट देता है सलग। कहीं शादी-ब्याह होता है, तो अच्छा परिवार में शादी-ब्याह होता है, तो इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक हो जाता है। समाज में सोशल जो मोबिलिटी आता है, सामाजिक गतिशीलता आता है, समाज में रुतबा आपका बढ़ जाता है। तो ये क्या है सरकारी नौकरी का महत्व होता है, ठीक ना? तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हो। और देखिए ऐसा नहीं है, अगर इसमें बताएँ कुछ समय लगेगा, तो आपको हो जाएगा। करना क्या है, हमारे समझ से कि आपको जीके लड़का का बताबे नहीं किया, लड़का का क्या बताएँ कि नहीं जीवन में कुछ कीजिएगा बाबू ना, तो कोई कौवा-कुत्ता नहीं पूछेगा, सिंपल सी बात यही है ना? और लड़का जानते हैं जब रोता है ना, तब मतलब बता नहीं सकते हैं। लड़का जब क्या होता है टूटता है अंदर से। और जानते हैं लड़की लोग तो क्या होता है कि अपना बात एक-दूसरे से शेयर भी कर लेती है कि दिक्कत ये है। लड़का किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता, वो खाली अकेले घुट-घुट के मरता है। अपना बात किसी से शेयर नहीं कर पाता है। ऐसा समय ना आए हम बोलते हैं कि अभी से क्या कीजिए जगिए। जगने के लिए क्या है कि इंटर कीजिए, फॉर्म-तॉर्म के फेरे मत रहिए, चुपचाप फाउंडेशन बैच कीजिए। साल भर में फाउंडेशन बैच कर लीजिए, पूरा लगभग सब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और सब में एक ही क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि लेवल कम बेसी खाली होता है। और जब तैयारी करेंगे तो लेवल अपना बढ़ा के तैयारी कीजिए। अगर दरवा के तैयारी कीजिएगा तभी अगर समझिए मैट्रिक में अगर आपका टारगेट है कि पास करना है, तो पास कर भी सकते हैं, फेल कर सकते हैं, फेल भी कर सकते हैं। लेकिन आपका टारगेट है कि हमको 80% लेकर के आना है, तो 80% नहीं भी आएगा तो मेहनत कीजिएगा, तो आपको 60% 70% आ ही जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। जो लड़का बीपीएससी की तैयारी कर रहा है उसका नहीं हो रहा, बिहार दुर्गम हो जा रहा है। जो लड़का अब क्या है कि बिहार दरोगा तैयारी कर नहीं हो रहा है, बिहार पुलिस जैसा एग्ज़ाम क्वालीफाई कर जा रहा है, तो अपना टारगेट ऊपर लेकर नहीं चलना है, ठीक ना? तो यहाँ फाउंडेशन बैच क्या है, पीसीएस लेवल का अगर पढ़ना चाहते हैं, टिप कर लीजिए। यहाँ पर क्या है कि जीके जीएस का, मैथ रीजनिंग का और आपको इंग्लिश का। देखिए, हम जो वर्तमान में आपको कहाँ हेल्प कर सकते हैं, हम अंग्रेजी अभी नहीं पढ़ाते हैं। हम जो है आपको जीके जीएस और मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं, ठीक ना? तो हमारे यहाँ बता रहे हैं कि अगर हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, देखिए ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पढ़िएगा तभी होगा। कहीं पढ़ना है लेकिन पढ़ना है। और साथ ही क्या है कि पढ़ने के पहले क्या है, किसी टीचर का 3 गो 4 गो वीडियो देख लीजिए, 5 गो 6 गो देख लीजिए, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या जो सर समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो उनसे पढ़िए। और एक चीज़ बोलेंगे, खाली मज़ाक के पीछे मत भागिएगा। अगर टीचर समझा रहा है, थोड़ा-सा भी आपको एफर्ट नहीं करने पड़ रहा है समझने के लिए ना, समझिए कि टीचर सारा चीज़ आपको नहीं बता रहा है। क्योंकि देखिए, सारा चीज़ एक बार में समझ में नहीं भी आता है, ठीक ना? तो यहाँ इस चीज़ को क्लियर रखना है, खाली मज़ा के पीछे भागिएगा, तो मज़ा से एग्ज़ाम नहीं निकलता है बाबू। एग्ज़ाम निकलने का एक तरीका होता है। हम लोग एग्ज़ाम निकाले हैं, तो उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। खाली मज़ा के पीछे भागिएगा, तो फिर बर्बाद हो जाइएगा, ठीक है ना? तो आपको डिसाइड करना है टीचर का आजकल सब टीचर का यूट्यूब पर वीडियो होता है। आप देखिए कि टीचर जो है आपस में इंटरलिंक करके चीज़ को पढ़ाया कर रहा है कि नहीं? अगर पढ़ा रहे हैं, तो आराम से उनके पास क्या कीजिए, कोर्स कीजिए। दूसरी बात क्या है कि आज समय क्या है कि मेंटरशिप का भरमार है, तो सबके पीछे भी आपको नहीं भागना है। आपको 1-2 को पकड़ना है, पकड़ने के बाद उनसे मेंटरशिप लेना है और आगे बढ़ने का प्रयास करना है, ठीक है ना? और मेंटरशिप ज़रूरी है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि आपको पता नहीं है क्या करना है, क्या नहीं करना है। और पकड़ लिए कोई ट्रेन पकड़ लिए।
आपको जाना था दिल्ली, पकड़ लिया, कलकत्ता वाला ट्रेन पकड़ ले हैं, तो दिक्कत तो होबे ना करेगा। कितना फास्ट चलेगा तो दिल्ली तो नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही यहाँ पर समझने का प्रयास करना, जो इस फील्ड का एक्सपर्ट है, आपका भैया हो सकता है, आपका दीदी हो सकता है, आपका टीचर हो सकते हैं, उनको ऊपर ट्रस्ट कीजिए और उनसे के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं, तो हमारे तरफ से क्या है कि अभी जो जीके जीएस का और मैथ रीजनिंग का, ये आपको फाउंडेशन बेस शुरू किया गया है, वैसे बच्चे के लिए जो बिल्कुल क्या है, अभी नया है, मतलब कि अभी शुरुआत कर रहे हैं कंपटीशन फील्ड में, चाहे तो इंटर किए हुए हैं, चाहे तो इंटर करके ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या तो कंपटीशन के फील्ड में क्या आना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है। पुराना बच्चा के लिए नहीं, ये क्या है, नए बच्चे के लिए है। इसमें क्या है कि जीरो लेवल से एकदम अपर लेवल तक, पीसीएस लेवल तक क्या करेंगे, तैयारी करवाएंगे। इसमें जितना एग्जाम है सबका क्या हो जाएगा, आपको कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर क्या है, तैयारी 6 महीना 8 महीना से ऊपर समय लगेगा, ज्यादा ही साल भर के आसपास लग जाएगा। उसके बाद फिर क्या है कि जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा, जो सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा होगा, उसके अनुसार फिर अपना आगे बढ़ेंगे। आइए, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें करने वाले क्या है, कंप्लीट जीके जिस फाउंडेशन में, कंप्लीट फाउंडेशन बेस में क्या है कि आपको जीके जीएस का सारा सब्जेक्ट मिलेगा, प्लस क्या बोले कि आपको मैथ रीजनिंग पूरा करवाया जाएगा। अंग्रेजी हम अभी नहीं करवाते हैं, तो अंग्रेजी के लिए कहीं और से आपको हेल्प लेना पड़ेगा, बहुत सारे सर हैं, उनसे हेल्प लेना पड़ेगा, तो ये करवाएंगे। और यह क्या है कि बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी हो गया, एसएससी रेलवे पुलिस हो गया, या दूसरे जैसे झारखंड हो गया, हिंदी क्षेत्र के जितना बच्चा है, जैसे बहुत सारा बच्चा आपको यूपी के रहते हैं, झारखंड के हैं, है ना, तो जो भी मध्य प्रदेश के हैं, ये छत्तीसगढ़ के हैं, तो ये जो भी हिंदी पट्टी के लोग हैं ना, तो सब में क्वेश्चन नहीं रहता। अलग क्या रहता है, बिहार का एग्जाम दीजिएगा तो बिहार स्पेशल पूछेगा, झारखंड दीजिएगा तो झारखंड स्पेशल पूछेगा, यूपी के दीजिएगा तो यूपी स्पेशल देगा, तो वो खाली अलग रहता है। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट सब क्या रहता है, भूगोल सबका क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। आइए, तो ये क्या है, इसमें बेसिकली क्या है कि तैयारी करो, एक बार सिलेक्शन होगा बार बार, ठीक है। सिलेक्शन उसी का होता है जो अपना फाउंडेशन को मजबूत बनाता है, कि 2 महीना में दरोगा बनिए, 2 महीना में ग्रुप बनिए, उसको किसी का नहीं होता है। आपको क्या करना है, एक बार क्या करना है, आपको फाउंडेशन में पकड़ना है। अगर हमारे यहाँ पकड़ना है तो ये है। अब ये क्या है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में क्या है, बैच आपको चलने वाला है। ऑफलाइन की बात करते हैं, ऑनलाइन की बात करते हैं, तो द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन का नाम है, क्या नाम है, द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन का नाम है, उस पर आपको एक क्लास चलेगा। और ऑफलाइन की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जहानाबाद रेलवे स्टेशन के पूर्व साइड में उतरिएगा, जहानाबाद रेलवे स्टेशन में उतरिएगा, पूर्व साइड में आइएगा, तो आइएगा तो दो गेट है, एक पेट्रोल पंप के पास है, एक थोड़ा सा दक्षिण में है, तो एक गेट के पास उतरिएगा, रोड से निकलिएगा, सामने आईडीबीआई बैंक है, और उसके उसके सटे दक्षिण वाला बिल्डिंग में क्या है, आपको हमारा संस्थान है द सिलेक्शन गुरु है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, और कोई समस्या होगा तो यहाँ पर क्या, 88 77 57 30 35 यहाँ का हेल्पलाइन नंबर है। और यह जो बैच बता रहे हैं, 22 अप्रैल को 7 बजे से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, ठीक है ना। इसमें बेसिकली क्या है कि आपको हमारे तरफ से जितना सहयोग हो सकता है उतना किया जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए बेनिफिट हमारे साथ जुड़ने से क्या होगा कि हम खुद अलग अलग एग्जाम को क्वालिफाई किए, हमारे साथ सर हैं, अलग अलग एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 22 अप्रैल से आइए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है ना। और बाकी दोनों मिल करके मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत हमको भी करना है, मेहनत आपको भी करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि भाई खाली कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए आपको नौकरी हो जाएगा, मतलब कि मेहनत तो करना ही पड़ेगा। देखिए बताते दोस्त क्या होता है, एक सच्चाई बताते हैं, अगर आपको डर लगता होगा कंपटीशन से, इसमें क्या है कि जितना बच्चा पढ़ने आता है ना, उसका जानते हैं, आपको 7 से 8% बच्चा मात्र पढ़ने वाला है। आपको कंपटीशन ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम बच्चा कहाँ है, आपको रील में है। अभी समझ रहे हैं रील क्या होता है, तो अगर थोड़ा सा भी सीरियस होइएगा ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए 22 तारीख से, ठीक है, धन्यवाद।